नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। स्वामी प्रसाद मौर्य की मानस पर टिप्पणी के बाद राजनीति और धार्मिक हलके में जो बहस छिड़ी थी, उससे संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने और हवा दे दी है, जिन्होंने जाति व्यवस्था के लिए पंडितों को जिम्मेदार ठहराया है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जाति व्यवस्था आज की नहीं बल्कि 5000 साल पहले महाभारत काल से है, जिसमें शब्द विशेष के कारण ही कुंती पुत्र कर्ण को अपमान सहना पड़ा था। भागवत के बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या भागवत पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। न्यूज स्टेट भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि क्या वर्ण व्यवस्था के लिए पंडित है जिम्मेदार? फिर जातियों में किसने किया उपजातियों का इजाद? क्या नेताओं को है वर्ण व्यवस्था का पूरा ज्ञान? बीजेपी में रहते स्वामी को क्यों नहीं आया ये दिव्य ज्ञान? क्या सियासी मुनाफे के लिए हो रहा जाति पर संग्राम? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए जाति व्यवस्था के लिए पंडितों को जिम्मेदार ठहराया तो विपक्ष की बाँछें खिल गईं। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म, तिसरं कर्म, हे सोडू नका। भगवद्गीता काय सांगते हे सांगते। हालांकि इसके तुरंत बाद आरएसएस के प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने सफाई देते हुए कहा कि पंडित से उनका मतलब विद्वानों से है, न कि ब्राह्मणों से। उन्होंने अपने वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। उन्होंने जो वाक्य कहा उसको भी मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बता देता हूँ। शास्त्रों का आधार लेकर पंडित अर्थात विद्वान लोग जो जाति आधारित जो बात करते हैं उच्च नीच की, वो झूठ है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था डॉक्टर मोहन जी का। इस विवाद को उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अब भागवत पर मुकदमा क्यों नहीं किया जा रहा। जानकारी मिली कुछ लोगों पर एनएसए भी लगा दिया गया। अब अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर साहस और हिम्मत है तो आरएसएस प्रमुख भागवत जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं, एफआईआर दर्ज कराएं, एनएसए लगाएं, तब जानेंगे कि न्याय सबके लिए बराबर होता है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने भी स्वामी का साथ देते हुए कहा कि महाभारत काल में भी इस शब्द की वजह से कईयों का अपमान हुआ था। मैं आपसे कहता हूँ, महाभारत दोबारा पढ़ लो, और महाभारत में कई जगह ऐसे मौके आए जहां पर इसी शब्द की वजह से कई लोगों को सभाओं में सम्मान नहीं मिला था। इसलिए मैं समझता हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की किताब जरूर उठा के पढ़नी चाहिए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। भागवत के बयानों से कुछ हिंदू धर्मगुरु नाराज हैं, तो कुछ पंडित शब्द की सही व्याख्या बताने में लगे हैं। जन्मते जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, लिखा हुआ है। जन्मते जायते शूद्र, वो चर्चा नहीं होती है। पंडित, अभी आपने पंडित शब्द का प्रयोग किया। पंडित ब्रह्म जानाते ब्राह्मण, पंडित वह है जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानता है, वो ज्ञानी है। मुद्दों की खोज में लगे सियासी लोगों को न तो इतिहास से कोई सरोकार है और न ही उन्हें शब्दों के सही अर्थों से कोई मतलब। उन्हें चाहिए तो बस एक चिंगारी, जिससे उनकी ठंडी पड़ चुकी आग में फिर से सियासत की रोटी सेंकी जा सके। टीम न्यूज स्टेट। वहीं मोहन भागवत और अखिलेश के बयान पर क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी का? पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं।
आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है कि भूतकाल और वर्तमान में पिछड़ों और दलितों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा था वो आज वर्तमान में भी जारी है। और जहां तक मोहन भागवत जी के बयान का सवाल है, मोहन भागवत जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहिए कि जो पिछड़ों और दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद होना चाहिए। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आलोक वत्स जी, नेता बीजेपी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हालांकि जरूरी है, मजबूरी है, समझ से परे है ये तमाम बयानबाजी जिस तरीके से हो रही है। रामचरितमानस, जातिगत जनगणना की बात कही गई, फिर अब रामायण से लेकर रामचरितमानस से लेकर महाभारत तक की बात होने लगी, ऊंच नीच की बात हो रही है, वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव से लेकर आरएसएस प्रमुख तक ये बात होने लगी है। सवाल इस बात को लेकर कि सनातन पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर जवाब कौन देगा, किस तरीके से देगा, कब तक देगा, क्या यूं ही ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि सवाल सियासत को लेकर है। देखिए, इसके अंदर राजपूत जी ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। अगर इनको इतनी ही शूद्र और दलितों की चिंता होती तो 5 साल अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, उस समय इनको चिंता नहीं आई बिल्कुल भी। मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तब इनको चिंता नहीं आई। उस समय तो दलित मायावती को मार दिया होता इन लोगों ने। आज ये वो चीजों को खोज करके निकालेंगे जिससे कि मायावती का जो कैडर वोट है वो खत्म हो रहा है, तो वो एक्टिव नहीं है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी भी प्रकार से दलित वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ खिंच करके आ जाए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना जाए, मुसलमान वोट हमारे पास आ जाए। इसलिए जितना आप सवर्णों को, ब्राह्मणों को गाली दो, रामायण को जितना ऊट पटांग बोलो, महाभारत को ऊट पटांग बोलो, तो ये जो वोट है हमारी तरफ खिंच के आएगा। सिर्फ ये एक नीति है और इसका नुकसान ये होगा कि हिंदू धर्म के विनाश का इतिहास समाजवादी पार्टी के नाम से लिखा जाएगा। जैसे राम भक्तों पर गोली चलाने का इतिहास लिखा गया कि इन्होंने वोट बैंक को, मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं पर, निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, उनका खून बहाया, और ऐसा ही इतिहास लिखा जाएगा कि इन्होंने हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए, वोटों के लिए हिंदू धर्म के ऊपर इस प्रकार के कुठाराघात हमले किए। इनको पता नहीं है कि ये है क्या। आज संविधान के अंदर शूद्र शब्द नहीं है, आज दलित शब्द है, आज रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन का मामला है, तो इनको ये चीज लाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं इनकी इन बातों का विरोध करता हूं। जोशी जी, सवाल टाइमिंग को लेकर, जब सरकार में समाजवादी पार्टी रही तब तो इन पर बात नहीं हुई। उन्हीं मौर्य साहब पर सवाल उठ रहा है कि जब बीजेपी के साथ रहे तब तो ये मुद्दा उठाया नहीं, चुनाव भी हार गए, एमएलसी भी बने, और आज उन्हें याद एक वर्ग विशेष की खूब सता रही है। सुशांत जी, मैं राजपूत जी मैं कहना चाहता हूं, ऐसा पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। मुझे याद है, देश और प्रदेश को अच्छे से याद है कि राजस्थान में जाके मुख्यमंत्री जी ने हनुमान की जाति बताने का काम करा। पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने कहा कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी, और इन्हीं के जो एक मंत्री हैं जो डॉक्टर निषाद, वो कहते हैं कि दशरथ राम के पुत्र नहीं थे। और आज मोहन भागवत जी के बयान को मैं पढ़ पा रहा था, जिन्होंने कहा था कि ये जो जाति व्यवस्था है ये पंडितों की देन है, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है आरएसएस। तो आज जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है, क्या वो मोहन भागवत जी के विचारों से सहमत है या नहीं है। हमारी तो इतनी सी बात है, सुधान जी आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, हमारी इतनी सी बात है कि जो दलित विरोधी या पिछड़ा विरोधी जो शब्द है, पंक्तियां हैं, वो हटा ली जाए, जो महिला विरोधी पंक्तियां हैं वो हटा ली जाए निश्चित तौर पे। और जो हमारे आज कल तो आप लोग कहेंगे ये तो संविधान में भी लिखा है, वहां से भी हटा दिया जाए। मैं उसी पर आ रहा हूँ। आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो प्राचीन कालीन ग्रंथ है उनमें भी कई लोगों को सम्मान इसलिए नहीं बन पाया जाति की वजह से। दानवीर कर्ण भी है, एकलव्य भी है, बहुत सारे उदाहरण। आप तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत सारे उदाहरण कर्म की वजह से था सर, कर्म की वजह से था। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण को जलील न किया गया हो। आप छोड़िए ना उनको भरे सभा में, आप रहने दीजिए, उस पर बहस न कीजिए।
सवाल इस बात को लेकर, कल तो आप कहेंगे कि संविधान से भी ये शब्द हटा दिए जाए फिर तो। हम तो संविधान को मान्य अखिलेश यादव जी, हम तो संविधान को अपना धर्म मानते हैं। हाँ, तो संविधान में ही तो लिखा है, पहले संविधान में लिखा है, आप छोड़ दीजिए ना पुराने ग्रंथों को, संविधान में भी तो लिखा हुआ है। देखिए हमारी जो जाति व्यवस्था क्या संविधान में नहीं है? आलोक वत्सी जोशी जी का सवाल है, क्या FIR दर्ज होगी RSS प्रमुख पर? लोकतंत्र है, कोई भी दर्ज करना चाहे दर्ज कर सकता है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि नॉर्थ इंडियन बेल्ट में 2 पार्टी है, बिहार में RJD और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जिसका धरातल ही जातिवाद पर टिका हुआ है। कभी लोहिया जी को याद आता होगा ये समाजवाद, तो उनकी रूहें कांप जाती होंगी जहां कहीं भी वो होंगे। 35 आदमी इनके परिवार के विभिन्न दलों पर काबिज थे और एक जाति वर्ग को लेकर मुसलमानों के साथ गठजोड़ कर ये अपनी पार्टी अभी तक चलाते आ रहे हैं। जितनी इन्होंने अफ्तारी पार्टी दी और वो टोपी पहना, उस देश में किसी दूसरे दल के नेता ने उतना टोपी नहीं पहना होगा, उतना अफ्तारी नहीं खाया होगा। और आज के युग में ये सपोर्ट कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। मैं पूछना चाहता हूं 21वीं सदी में जहां आदमी कहां से कहां पहुंच गया है, साइंस कहां से कहां पहुंच गया है, वहां पर जातिगत जनगणना करने के बाद कितनी दकियानूसी। उनका कहना है कि उनका हक नहीं मिला है, हक दिलाने के लिए हम मांग कर रहे हैं। कौन सा हक नहीं मिला है? राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत जोड़ो, अरे कौन सा भारत टूटा हुआ था जो आप जोड़ने चले गए? ये कौन सी हक दिलाने की बात कर रहे हैं? मायावती के गेस्ट हाउस में इन्होंने चीथड़े उड़ा दिए, क्या नहीं किया उनके साथ? तो उस समय वो ठीक है। अजय वर्मा जी, पंडित की बेटी थी। सवाल टाइमिंग को लेकर है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हम जिस चीज में उलझे हुए हैं, क्या इससे प्रगति होगी किसी जाति विशेष की, या प्रगति होगी प्रदेश की, या प्रगति होगी देश की? देखिए, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी एक मेरे भाई जो है CD ले आते हैं, एक CD और उस CD में रटे रटाई वाक्य है, उससे कोई फायदा नहीं। आप इनका सहयोग कहिए या प्रयोग कहिए, ये प्रयोग ही है इनका कि 2019 के चुनाव आते हैं तो भागवत साहब, आदरणीय भागवत साहब 18 में प्रकट हो गए और अपने स्टेटमेंट देने शुरू करते हैं। अब जब 24 का चुनाव आ जाता है तो 23 में प्रकट हो जाते हैं, फिर 19, 20, 21, 22 कहीं नहीं दिखाई देते। एक्चुअली में इनकी एक क्रोनोलॉजी और रणनीति का पार्ट है, चूंकि ये सत्ता के लोभी और सत्ता के भूखी सत्ता के सरकार के लोग, इन्हें सत्ता से मतलब है ना 85 करोड़ लोग 5 किलो अन्न पे रह गए, उनसे मतलब है ना गरीबों की क्या हालत है, छोटे व्यापारी की क्या हालत है। बजट में 2000 करोड़ रुपया रोटी पानी पर आश्रित लोगों के लिए बना दिया है, लेकिन उनके व्यापार के लिए नहीं करेंगे। तो भाई ये जो चीज लेके आते हैं इस देश में, अब बांटने का काम तो भागवत साहब कर रहे हैं। बीजेपी ने रामचरितमानस पे सवाल नहीं उठाया, जाति व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया। भागवत साहब ने कहा नहीं है कि पंडित लोग वो तो आज जाकर कह रहे हैं, आज जाकर कह रहे हैं, और उसका खंडन भी किया गया। पंडित मतलब कौन? ब्राह्मण नहीं, विद्वान। मेरे समझ में ही नहीं आता, ऐसा नहीं होता। आप अपनी इनकी डिक्शनरी कोई अलग नहीं है, ये व्याख्यान करेंगे। डिक्शनरी तो सामाजिक डिक्शनरी होती है और सबके लिए समान। लेकिन हमारे नेताओं को जाति का कितना ज्ञान है? अगर 4 वर्ण व्यवस्था में 4 जातियां थी तो उपजातियां कहां से आ गई? सर इसका ज्ञान कौन देगा? इस पर ज्ञान कौन देगा? जब देख लीजिए, आप अगर पुराने टाइम में चले जाएं तो आपको याद हो आखेट युग होता था, उसके बाद वस्तु विनिमय युग होता था। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु होती थी। तो जब ये सभ्यता का संस्कृति बनी तो शूद्र, ब्राह्मण, पंडित और राजपूत 4 थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास चला, मुद्रा का चलन हुआ, फिर मुद्रा का चलन हुआ तो ये जाति और उपजाति आ गई। फिर इसमें गौड़, शर्मा, पंडित और चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी आ गए, और वनियों में गर्ग, गुप्ता के बेस से आ गए। मेरा कहने का मकसद ये है कि लोगों ने सत्ता में अपनी सुविधा के लिए कर दिया, लेकिन जब सिस्टम चल रहा था, आप पेट्रोल पे बात करिए, डीजल पे बात करिए, दूध पे बात करिए। कौन नहीं कर रहा है? आलोक वत्सी, कौन नहीं कर रहा है? कौन करना नहीं चाहता? क्या चीज? बात पेट्रोल, डीजल, दूध,
यानी कि महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, यहाँ तो भारत जोड़ो की बात हो रही है और देश का सोशल फैब्रिक खत्म हुआ पड़ा है। यहाँ तो बात हो रही है शूद्र की, अगड़े की, पिछड़े की, हक हुकूक की। विपक्ष पहले अपनी भूमिका तो तय करे। मेरी बात सुन लीजिए, अजय वर्मा जी को एक भूत पकड़े हुए है एंटी बीजेपी का। अरे भाई, आप एक जो सीडी ले आते हैं आलोक जी, सीडी बुलाना बंद कर दीजिए। आप अनुभवी आदमी है, आप योग्य आदमी है, आप अपनी जबान से कुछ चीज निकाले और पहले उस सीडी का स्विच ऑफ कर दो। मेरे दोस्त हो आप, मेरे भाई हो, अनुभवी आदमी हो, बुद्धिजीवी आदमी हो। कौन सा जो लेके आते हो आप जेब में सरकार बंद करो। वो कहाँ से सीडी लेके आते हैं? कौन सा सीडी है? अरे भैया, इसमें सीडी है, ये मैंने फोन से जोड़ा हुआ है, आपको सीडी नजर आ रही है? मैं बता, कांग्रेसी नहीं है जो सीडी पे चलते हैं। नहीं, मुझे पता है। आप केवल एक ही नटे नटाए वाक्य कहते हैं, भारत जोड़ो, पुरानी बातें, नई बातें। आप भागवत जी पे बताइए कि ये बांटने का काम अब भागवत जी कर रहे हैं, इन पे क्या करेंगे आप और आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री? एक मिनट, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, अब आप क्या मुझे बोलने दें। जी, आपने कहा कि भागवत जी ने बोला है। भागवत जी के यहाँ से स्पष्टीकरण आ चुका है कि पंडितों का मतलब विद्वानों से है। वो मराठी में बोल रहे थे जिसमें पंडित का मतलब विद्वान होता है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा? आप अपना कोई और नेता विपक्ष का बोल देगा तो उसकी तो सीडी की भी काट छाट करके और सीडी को गलत बना के उसे प्रपोजल करके उसे पूरे में प्रचारित कर देता है आपका IT सेल। एक मिनट, जिसने बोला उसने स्पष्टीकरण दे दिया तो हो गई बात खत्म। इससे काम नहीं चलता ना। मैं पहले आपकी एक बात सुनो। ठीक है, काम कैसे चलेगा? जोशी जी देखिए, सनातन ठीक है, सनातन में कमियां देखकर फिर मुझसे कह दे सॉरी। सनातन में कमियां देखकर स्वामी ने बयान दिया, यहां तक कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, अखिलेश यादव का साथ मिला। ये सनातन के लिए है क्या? क्या जाति व्यवस्था केवल सनातन में ही है? जरा ये भी बता दीजिए आप। देखिए सुशांत जी, पहली बात तो ये, पहले तो क्लियर कर लीजिए आप, मेरा नाम ही तो सही ले लीजिए। वो एक्टर थे सर, मैं एंकर हूँ। राहुल राजपूत नाम है मेरा। राहुल भाई राजपूत, आपको पर्सनली भी जानता हूँ, मेरे भाई हो। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, हमारी जो मेन लड़ाई है, हमारी लड़ाई है कि जो दलित विरोधी लाइन। सर एक चीज में ये भी तो क्लियर कर दीजिए, पिछड़ा विरोधी केवल सनातन में ही है, किसी दूसरे धर्म में नहीं है, ये क्लियर कर दीजिए आप। केवल सनातन के लिए झंडा बुलंद किया गया है, या आपके पार्टी का कोई ऐसा चेहरा आएगा जो उस धर्म में जो जाति व्यवस्था है उसको लेकर भी कहेगा कि नहीं हम खड़े हैं, यहां भी ये नहीं होना चाहिए, ये बोलेगा क्या? राहुल जी, ना तो हमारी लड़ाई सनातन से है, ना हम किसी धर्म के विरुद्ध है, ना हम किसी धर्म ग्रंथ के विरुद्ध है, स्पष्ट लाइन है, और ना प्रतिया जलाने के हम पक्ष में है। हमारे नेता ने साफ साफ कह दिया कि जो प्रतिया जला रहे वो समाजवादी पार्टी का, उससे किसी से कोई वास्ता नहीं, हम उसके विरुद्ध है। हमारी केवल दो बातें जो पूरे प्रदेश और देश को हम बता चुके माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, कि हमारी लाइन है कि जो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और महिला विरोधी पंक्ति है उन्हें हटा, उसमें सुधार, वही इतनी सी हमारी मांग है। हम तो इसकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। रावत साहब, बेरोजगारी, महंगाई, बीजेपी में रहे ज्ञान नहीं आया, 5 साल सरकार चली समाजवादी पार्टी की, ज्ञान नहीं आया। हालांकि अब इसमें तो तड़का लगी रहा है, सियासत खूब हो रही है, मोहन भागवत जी का बयान भी सामने आ गया। अब तो ये मुद्दा रामायण से लेकर महाभारत काल तक आ गया, कलयुग में ये मुद्दा चल ही रहा है, कोई काल बचा है तो हमें लगता है कि एक मुद्दा वो भी उठा दीजिए। राहुल जी, मुझे हैरानी इस बात की होती है कि ये सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये प्रोफेसर हैं, इंटेलिजेंट है जोशी साहब, और भी जो प्रवक्ता आते हैं सब इंटेलिजेंट हैं, पर पता नहीं क्यों धूल में लठ मारने पे लगे हुए हैं, क्यों अपनी ऐसी तैसी कराने पे लगे हुए हैं। इनको खुद इन जोशी जितने भी हैं इनसे पूछ के देख लो, आप इनसे पूछ के देख लो कि भाई रामायण की प्रति जलाई है, ठीक है ठीक है, पूरे यादवों से पूछ के देख लो कि भाई इन्होंने जो प्रति जलाई है रामायण की, ठीक किया गलत किया है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, देश देख रहा है आपको, प्रदेश देख रहा है आपको। वोट बैंक की राजनीति के लिए ये कितने गिर सकते हैं, ये सनातन धर्म देख रहा है, इनको अच्छी तरीके से पता है, इनको पता है कि ये कितने नारियों का सम्मान करने वाले हैं,
कितना सूत्रों का ख्याल रखने वाले पूरा देश समझ रहा है। जोशी जी, नारियों का सम्मान करते होते तो मायावती जी आपने क्या हाल किया था, याद है आपको? और नारियों का अगर सम्मान करना है तो आपको हदीसों में नारियों का सम्मान दिखाई देता है, चैनल में आपको इस्लाम में नारियों का सम्मान दिखाई देता है। यहाँ पर सारे इस्लाम में क्या हाल है आपको पता है? इस तरह की भाषा का प्रयोग कैसे कहते हैं? आपके तो धर्मगुरु लिखा हुआ है, आपके में तो धर्मगुरु शब्द लिखा हुआ है। लॉजिकल आप धर्म का ज्ञान दीजिए। मैं कह रहा हूँ क्या आपका जितना जोशी वर्ग आप एक बार पूछ के तो देख लो रामायण के साथ आपने क्या क्या किया है, पाएंगे आप पूछ के तो देख लो एक बार। आप जाकर के जितना भी जोशी वर्ग है आप उनके सामने भाषण दे के देखो भाई हमने रामायण की प्रति जलाई है, वाहवा दीजिए हमें। अरे कम से कम सोचो, हम तो सनातन धर्म का नाश करने हम तो जलाने का काम कर ही नहीं रहे, हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, उपेक्षित वर्ग की जस्टिस की लड़ाई। जोशी साहब कहाँ न्याय दिलाया आपने, कहाँ न्याय दिलाया उन पिछड़ों को? तो आपको कुरान आलोक जी, आलोक जी आ रहे हैं, अजय जी आ रहे हैं। आलोक जी, आज न्यायप्रिय अखिलेश यादव, न्यायप्रिय मौर्य साहब, विद्यालय की लिस्ट आई है, आरक्षण खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राव साहब एक मिनट, राव साहब जरा शांत हो जाइए। आलोक जी, न्यायप्रिय हो रखे हैं अखिलेश यादव। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि बिहार से उठी ये अग्नि को प्रज्वलित किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इतिहास उठा के देख लीजिए, ये बेपेदी के लोटा है राजनीति में। सुबह कहीं, शाम कहीं, दोपहर कहीं, रात में कहीं। 5 साल बीजेपी में सत्ता सुख भोगा, अपने बेटी को भी बनवा लिए एमपी, तो वहां इनको रामचरितमानस में खोट नजर नहीं आया। और जब उधर टहल लिए हैं तो अब इनको राजनीतिक वोट बैंक के लिए वो कोई कवायद नहीं करनी पड़ रही है, तो कुछ नहीं मिला तो ये राजस्थान छेड़ दिया। रामचरितमानस में घोर नार शूद्र नहीं है, क्षुद्र नारी लिखा हुआ है। ये सब तारण का मतलब है। नहीं, बहुत समझा चुके हैं, जिनको नहीं समझना उनको आप भी नहीं समझा सकते, तो क्या करें? और ये वैसे राजनीति चलती रहने दीजिए। अजय वर्मा जी, नहीं अजय वर्मा जी वो समझना ही नहीं चाहते सर, किसे समझा रहे? राहुल राजपूत, रामचरितमानस में आदरणीय राहुल राजपूत जी, सुनिए एक मिनट, आप मुझे बोलने दीजिए। अब आपका पूरा तो हो गया। आलोक जी एक मिनट, अजय वर्मा जी शांत बैठे हुए बोलने बराबर बीच में टोकते हैं, ये आदत ठीक है, करनी चाहिए। देखिए रामचरितमानस में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है सारे मनुष्य के लिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सीडी इनकी बंद करा दीजिए। चेतन अमल साज सुख साथी, ईश्वर का अंश है, स्वभाव है कि अविनाशी है और दोष रहित है, चेतना व सहज ही सुख। ठीक है, आप सुन तो लीजिए अजय वर्मा जी, बोलिए। तो देखो जब सुन लीजिए राहुल राजपूत जी, मेरे सब सारे अरे भाई अभी आपका टाइम खत्म होगा, एंकर आप नहीं है, ईश्वर का आप एंकर नहीं है, खत्म हो गया। राहुल जी का वीडियो डाउन कराइए, जब तो मैं बताऊंगा। ऑडियो होता है, वीडियो नहीं होता। ये सीडियो ठीक है आलोक जी, जो सीडियो का वीडियो कह रहा हूँ मैं, कांग्रेस का ही वीडियो डाउन कर दिया है। अरे भैया सुन तो लो। ठीक है आलोक जी बोलने तो दीजिए, कम से कम कांग्रेस को यहाँ तो बोलने दीजिए। वैसे ही संसद में आप लोग राहुल गांधी की माइक को बंद कर देते हैं, कुछ बोलने नहीं देते। मैं राहुल राजपूत जी, आप भी राहुल हैं, वो भी राहुल गांधी हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हिंदुस्तान में अगर अब चुनाव आ रहे हैं तो भागवत साहब अपना और काम करें, इस देश के सोशल फैब्रिक को खत्म न करें। और इस देश में जो भारत संविधान से चलता है, ये हमने तो नहीं उठाई है, भारत संविधान से चलता है, भारत को और भारत के लोगों को ना भागवत जी चला सकते हैं न कोई और चला सकता है। भारत संविधान से चलता है और ये तो अगर संविधान से चलता है अजय वर्मा जी, संविधान से चलता है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्म ग्रंथ में कुछ भी लिखा हो, महाकाव्य में कुछ भी लिखा हो। देखिए राहुल जी, आपत्ति तो एक घर में 5 लोग होते हैं, उनमें भी बेचारी नहीं, इतना नेताओं को तो नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके अगर संविधान ही धार्मिक पुस्तक है इस देश की, तो उसे भूल जाना चाहिए सर, लोकतंत्र आगे बढ़ना चाहिए। तानाशाही करेंगे और केवल अपोजिशन और बाहर के अन्य पत्रकारों पे जो इनके खिलाफ बोले, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जाए, उनके खिलाफ ही। नहीं तो आप मुझे डरा रहे हैं या बता रहे हैं, पहले आप तो क्लियर हो जाइए। लगता है ये इनजस्टिस लगता है। मैं दूसरा आप मत बोलिए, अब आप बीच में मत बोलो। अरे सुन लो भैया, परिवारवाद, अरे सुनो मेरी बात,
अगर वही इनकी हाल विदेश समाजवादी में पार्टी का है। अगर विदेश में इनकी कोई नीति और इनके आंकड़ों के खिलाफत करता है तो वो आंकड़े गलत है। आज अमेरिका की एक एजेंसी ने मोदी जी को बताया कि 78वें नंबर पर पहले विश्व के वो नेता बन गए, तो उसकी भी खिलाफत करें। अपने मतलब के लिए तो सारे आंकड़े ये मानेंगे, चाहे गलत है या सही है। हालांकि उस एजेंसी ने गलत लिखा है वो भी, और अगर इनके फेवर में नहीं है तो ये उसके खिलाफ हो जाएंगे। दोषी साहब, तो ये नीति बदले, दोषी साहब, नीति बदले अपनी, और अपनी नीति बदलकर भारत को हिलाने के लिए, अरे भाई सुनो, ये भारत के लोग प्रोपोगंडिस्ट लोग हैं, करने के लिए कितनी हिटलर का मिनिस्टर, प्रोपोगंडा मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कितनी, और देश में हिटलर के भाई झुटलर आ गए हैं, झुटलर, आपको पता है। और ये झुटलर साहब, जोशी साहब, विवाद का अंत होना चाहिए, विवाद का अंत होना चाहिए। खड़ा कर दिया। सकारात्मक राजनीति कीजिए, मुद्दों की राजनीति कीजिए। गलत तरफ मत ले जाइए। भारत राहुल जी का देश है, भगवान श्री राम का देश है। भगवान को बेचने का काम मत करो, भगवान के नाम पर चंदेबाजी मत करो, और भगवान के नाम पर भारत को तोड़काल कर 50 लाख लोगों को हमने नहीं बोलने देंगे, बना के दिया, नहीं बोलने देंगे, घर घर दोषी साहब नहीं बोलने देंगे। माताओं बहनों को। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामचरितमानस की चौपाई को लेकर ये विवाद उठा, इसके बाद अब महाभारत तक आ गया। कर्ण का जिक्र अखिलेश यादव करते हैं, लगातार अपने बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य कायम है। वहीं आरएसएस प्रमुख का भी बयान सामने आया, जिसे लेकर अब एक लाइन भी खींची गई है और ये मांग की जा रही कि क्या अब कोई आरएसएस प्रमुख पर एफआईआर दर्ज करवाएगा, क्योंकि स्वामी के बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। सवाल इस बात को कि हमारे राजनेताओं को जाति व्यवस्था को लेकर कितना ज्ञान है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या 24 को देखते हुए ये झंडा बुलंद किया गया है, या फिर वाकई अब वक्त है सकारात्मक राजनीति की। आकलन दर्शक करे, वोटर्स करे, उत्तर प्रदेश की जनता करे कि उन्हें